अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्ट्रीट लाइट के ऊपर या रोड लाइट के ऊपर जो हमारे पास ऑटोमेटिक सेटअप चलता है कि शाम के वक्त वो ख़ुद ही ऑन हो जाएं और सुबह के वक्त वो ख़ुद ही ऑफ़ हो जाएं। इसके लिए हम जो सेटअप लगाते हैं वो कैसे किया जाता है, और स्पेशली सऊदी अरब के अंदर ये जो रोड लाइटनिंग सिस्टम है ये टोटली ऑटोमेटिक होता है और अंडरग्राउंड केबलिंग सिस्टम होता है। वो आज हमने देखना है कि वो कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ तरीक मिशा के ऊपर, और तरीक मिशा कहते हैं जहाँ पे हाजी लोग हरम से लेकर फिर अरफात की तरफ जाते हैं। अगर इस तरफ हम जाएंगे, ये जो रास्ता सीधा जा रहा है ये हमारा अरफात की तरफ जा रहा है, और अगर हम इधर से वापस आते हुए इस तरफ जाएंगे तो ये हमारा मुज़दलिफ़ा और मिना की तरफ जाता है, फिर यहीं से होते हुए हरम की तरफ भी जाता है। तो इस वक्त तरीक मिशा के ऊपर ये जो लाइटनिंग आपको नज़र आ रही है पूरी, ये सारा सेटअप हमने चूँकि चलाया है तो आपको भी दिखाएंगे। ये खुद ही ऑटोमेटिकली ऑन हुआ है मगरिब के वक्त, और अभी आधी रात है, सुबह के वक्त खुद ही ऑफ़ होगा। तो इसके अंदर दो चीज़ें इस्तेमाल होती है, एक है टाइमर और दूसरा है फ़ोटो सेल। ये जो पीछे आपको नज़र आ रहा है इस कमरे के अंदर, यहाँ पे हमारा मेन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और उसके साथ साथ ये जो छोटे डीबीज लगी हुई हैं, ये वाला एक डीबी लगी हुई है, एक ये 7 डीबी लगी है, ये लगी हुई है एज इट इज़, वहाँ पे डीबीज लगी हुई है। ये जो सारी नज़र आ रही है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन डीबीज हैं, MDB इसके ऊपर लिखा होता है, यानी मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल हमारा ये वाला होता है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन डीबी ये होती है। और यहाँ से फिर हमारे ट्रांसफार्मर के पास जाती है। ट्रांसफार्मर में मौजूद जो सेटअप है वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे इंशाल्लाह। वीडियो के अगले हिस्से में वो भी आपको नज़र आएगा। साथ साथ में हमने बात की थी टाइमर की और फोटो सेल की। टाइमर का ये काम होता है कि जब उसका टाइम पूरा हो जाता है, आफ्टर कंप्लीशन टाइम, वो अपने टाइमर को ऑन ट्रांसफार्मर से आने वाली पावर को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इन पोल्स के ऊपर जो इस वक्त आपको चलते हुए नज़र आ रहे हैं। या फिर हम दूसरा नाम हमने लिया था फोटो सेल। तो फोटो सेल भी यही काम करता है कि वो भी सूरज की गैर मौजूदगी को समझते हुए, गैर मौजूदगी को सेंस करते हुए वो चेक करता है। जब सूरज चला गया तो फिर वो आपकी इन लाइटों को ऑन कर देता है। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने पैनल के ऊपर और फिर देखते हैं पैनल के अंदर कौन सी चीज़ें हैं और पैनल कैसे काम कर रहा है। उसमें जो हमने सेटअप डिस्ट्रीब्यूशन बनाई हुई है वो भी आपको दिखाते हैं कैसे काम करता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे साथ बने रहिएगा। पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और नॉलेजेबल वीडियो होगी। तो चलते हैं जी, यहाँ से हम पैनल खोलेंगे, देखते हैं जी कैसे करता है काम। ये जी हमने पैनल अनलॉक कर दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैनल खोल गया। सबसे पहले जी पैनल के ऊपर ये हमारा डिस्प्ले मीटर लगा हुआ है, जिसके ऊपर हमें फेज़ करंट, फेज़ वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, फेज़ वोल्टेज, ठीक है, और पावर फैक्टर, उसके अलावा करंट, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग हमें यहाँ पे नज़र आती है। उसके बाद ये 3 इंडिकेटर लगे हुए हैं, ये हमारे इनपुट आने वाले फेजेस की जो है ना निशानदेही करते हैं, यानी रेड, येलो और ब्लू। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये हमारे पास 2 सेलेक्टर स्विच लगे हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। ये कंटेक्टर 1 के लिए है, ये कंटेक्टर 2 के लिए है। यहाँ पे H, O और A, यानी H वाली साइड पे इसको बोलते हैं हैंड और A वाली साइड को बोलते हैं ऑटो। एंड देन एज इट इज़ ये दूसरे कंटेक्टर के लिए O पे ऑफ हो जाएगा, A पे ऑटो पे चलेगा और H पे मैनुअली या बाई हैंड चलता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि इसके अंदर चूँकि 2 तरीक़ों से चलाए जाते हैं, या टाइमर के साथ चलाए जाते हैं या फ़ोटो सेल के साथ चलाए जाते हैं। तो यहाँ पे मौजूद हमारे पास फ़ोटो सेल है, ये इसके अंदर लगा हुआ है, ज़बरदस्त। ये हो गया हमारा फ़ोटो सेल, ठीक है जी। और अभी हम आपको दिखाते हैं टाइमर। तो ये बॉक्स है हमारा, ये यहाँ से हम इसको अनलॉक करते हैं जी, ये ज़बरदस्त। ये दरवाज़ा हमारा जी खुल गया। ये बाहर जो हमें नज़र आ रहे थे सेलेक्टर स्विचेस, वो ये है, इनके साथ में कनेक्शन अभी नज़र आ रहे हैं। ये रेड, येलो, ब्लू के इंडिकेटर्स हैं। ये वो हमारा डिस्प्ले वाला डिजिटल मीटर है जो हमें बाहर नज़र आ रहा था।
ठीक है जी। इसके बाद ये हमारे पास कुछ ब्रेकर लगे हुए हैं सिंगल फेज और साथ में टाइमर लगा। ओके जी, अभी आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास सिंगल फेज ब्रेकर लगे हुए हैं। ब्रेकर्स के साथ साथ ये जो दो डिवाइसेस लगी हुई हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, टाइमर, तो ये है जी वो गाइस टाइमर। बेसिकली इसी टाइमर की मदद से हम एक कंटेक्टर को चलाते हैं और इस दूसरे टाइमर की मदद से हम दूसरे कंटेक्टर को चलाते हैं। इस टाइमर का ये सेटअप होता है कि जैसे हमने पहले आपको बताया कि इसमें सन इनकमिंग और मून इनकमिंग टाइम सेट किया जाता है। यानी जब सूरज आएगा तो ये टाइमर हमारे कंटेक्टर को बंद करवा देगा और जब चांद आएगा यानी रात हो जाएगी तो फिर ये हमारा टाइमर हमारे कंटेक्टर को ऑन करवा के हमारी लाइटों को चला देगा। इनके साथ आप देख सकते हैं ये हमें कुछ लाइट नज़र आ रही हैं, ये पोल हैं। आगे पूरी लाइन में आपको ये जो पोल नज़र आ रहे होंगे, ये हमें पोल नज़र आ रहे हैं आगे, ठीक है जी, ऐसे लाइन में लगे हैं। उसके अलावा इधर से आप देख सकते हैं ये सारे इस तरह के मुख्तलिफ जो है ना हमारे पैनल्स लगे हुए हैं जो इनको चला रहे हैं। ये सामने ये वाले पोल हो गए एंड ये आपको बड़े पोल जो आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है जी, ये सब इसी से चलाए जाते हैं। तो हम चूँकि देख रहे हैं इस वक्त टाइमर और इसमें साथ ये जो ब्रेकर लगे हुए हैं, स्पेशली ये 3 ब्रेकर जो हैं इन पे रेड येलो ब्लू सप्लाई आ रही है, ठीक है जी। और इन्हीं से फिर हम आगे रेड येलो ब्लू सप्लाई लेकर इधर भी आए। ये अभी अगर वाज़े हम दिखा सकें आपको तो इस वाले मीटर के पास भी आए हैं। फिर वहीं से हमने कुछ फेजेस लिए, न्यूट्रल्स ली, वो इनको भी दे दी ताकि हमें मेन की समझ आती रहे। साथ में ये सिलेक्टर स्विचेस हैं, इनके लिए हम लेके आए, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें लेके आके हमने इस छोटे से पैनल में सेट की है मेन पावर सप्लाई को और फिर उधर से हमने आगे डिस्ट्रीब्यूट करके अपने सेटअप को चलाना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास मेन इनकमिंग आ रही है वो आप देख पा रहे हो, तो ये हमारे पास ये ब्रेकर है, 250 एम्पेयर का ब्रेकर है और ये इस पैनल की इनकमिंग है। मैं आपको इस पे लगी हुई दिखाता हूँ। अभी ये पैनल को अनलॉक करना पड़ेगा। ये हमें स्क्रू ड्राइवर से ये जब खोल देंगे, 2 पेच लगे हुए हैं और ये पैनल हमारा खुल जाएगा। तो अभी हम इसको स्क्रू ड्राइवर से खोलते हैं जी। जी हमने पैनल खोल दिया जी, ठीक हो गया। इसमें इधर से शुरुआत करते हैं। ये हमारे पास 2 केबलें आई हैं जो मेन का काम कर रही हैं, ठीक है जी। ये हम देख सकते हैं इस वक्त ये हमारी रेड वायर आ गई, ये रेड आ गई, साथ में ये येलो और ये ब्लू आ गई। बैक साइड पे ये है जी, ये हमारी मेन न्यूट्रल आ गई। अब ये इनकमिंग ब्रेकर को मिलने के बाद 3 बस बारों के साथ आके लगती है जो ब्रेकर की इनपुट पे लगी। वहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारे पास ब्रेकर की आउटपुट से निकलती हैं और आगे पैनल को डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। इसमें एक मज़ीद अहम बात यह है कि ये चीज़ हम देख पा रहे हैं, 3 चीज़ें ऐसे यहाँ पे लगी हुई, इनको बोलते हैं सीटीज़, ठीक है जी। सीटीज़ का काम होता है कि हाई एम्पेयर को लो एम्पेयर में कन्वर्ट करके हमें जो है ना दिए जाने वाला या सर्किट के अंदर चलने वाले सारे करंट की पैमाइश हम कर सकें। इस काम के लिए हम सीटीज़ को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें सीटी जो हमने इस्तेमाल की है वो हाई एम्पेयर को डाउन करने के काम नहीं आ रही है, बल्कि हाई एम्पेयर जो इसमें से गुजर रहा है वो जितना भी हो सकता है वो गुजरने वाला करंट हमारा इस मीटर पे आता है। इस मीटर को सिग्नल मिलता है जिस वजह से हम जो है ना उस मीटर करंट को पढ़ सकते हैं। इस मीटर के बाद ये इसके पास तो सीटी की सप्लाई आ गई। फिर यहाँ हम देख सकते हैं कि ये हमारी वाइट कलर में बस बार्स हैं जो ये आगे पैनल के अंदर चलती हैं। यहीं से हमने जो ना पावर इसको भी दी है, ब्रेकर्स को और टाइमर्स को, ठीक है जी। अब इसके अलावा मैं आपको इसका दूसरा हिस्सा खोल के दिखाता हूँ। यहाँ हमारे कंडक्टर लगे हुए हैं और डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप हमारा इस एरिया में लगा हुआ है, ठीक हो गया जी। एक पेज हमने खोल दिया है एंड 1 मोर सेकेंड, ये हमारा पैनल खुल गया जी, ठीक हो गया। यहाँ से हम देख पा रहे हैं जो हमारी बस बार यहाँ से ऊपर ब्रेकर से निकली थी सीटीज के थ्रू, वो यहाँ ऊपर आ गई हैं और यहीं से हमने तीनों फेज को कनेक्ट किया हुआ है कंडक्टर के साथ। ये दूसरे कंडक्टर की भी आ गई जी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे आके डबल डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप बनाया है। ये जो हमारा कंडक्टर है ये SCN 150 का लगा हुआ है और एज इट इज ये कंडक्टर जो दूसरा है वो भी SCN या SN 150 का है, ठीक है जी।
उसके साथ यहाँ से जो हमने आउटपुट लिए वो इन छोटी बस बार्स के थ्रू 1 2 3 ये हमें बस बार्स नजर आ रही है, इनके थ्रू हमने इन 4 ब्रेकरों को दिए जी। ये 1 2 3 4, इसमें 4 ब्रेकरों में हमारे पास जो ये पहला ब्रेकर है ये 63 एम्पेयर का है, और ये 2 नंबर और 3 नंबर हमारे पास 50 एम्पेयर के, एंड 4 नंबर पे जो हमारे पास आता है वो है जी 100। ठीक है जी, ये 100 एम्पेयर का है, 2 50 एम्पेयर के हैं, एक 63 एम्पेयर का है। इस वक्त इस हमारे पैनल से 2 फीडर चल रहे हैं। अब देख पा रहे हैं कि ये जो 100 एम्पेयर का ब्रेकर है हमारा फीडर 1 में, उसमें एक केबल लगी हुई है। यहाँ पे नीचे जो हमारे पास ये जो ग्रीन लाइन लगी हुई है ये वाली, ये हमारी अर्थ वायर है, यानी अर्थ उसके साथ लगी हुई है। इसके साथ हमारी ये एक तार आगे लगती है, एक ये तार आगे लगती है, ये हमारी आती है नीचे अर्थ प्लेट से। ठीक है जी, और ये हमारी आउटपुट पे जा रही है जो हमारे अमूद लगे हुए हैं या पोल लगे हुए हैं, चूंकि लोहे के हैं उनको हमने अर्थ करना होता है, तो ये उनके लिए जा रही है। इसके साथ साथ आप ये देख पा रहे हो कि ये हमारे पास एक ब्लैक कलर वाली एक वायर लगी हुई है जो कि इसके साथ टच है, इस बस बार के साथ। ये बस बार हमारी न्यूट्रल वाली है जी, ठीक हो गया। और ये अगर आप देखें तो ये हमारी न्यूट्रल आउटपुट पे जा रही है इस फीडर की, और ये न्यूट्रल हमारी जा रही है इस फीडर की। तो फीडर 1 के साथ हमारे पास ये 100 एम्पेयर का ब्रेकर है जो इस केबल को आगे लेके जा रहा है एज इट इज। अगर आप देखें तो ये कंडक्टर 2 है, इसको भी हमने वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया, 3 फेज रेड येलो ब्लू, उनको ला के ब्रेकर में इन कर दिया। ब्रेकर में इंसर्ट करने के बाद ये हमारे पास एक फीडर इधर से चल रहा है जो कि 100 एम्पेयर के ब्रेकर से चलता है, रेड येलो ब्लू के 3 फेजेस, और साथ में ये न्यूट्रल है। ठीक हो गया जी, ये तो हमारा पावर का सेटअप है। अब हमने इसमें जो मेजर चीज देखनी है वो ये है कि इन लाइटों को ऑन ऑफ करने का सेटअप कुछ इस तरह से है कि हमने पहले भी आपको बताया था कि या तो टाइमर हम यूज करते हैं या इसमें हम इस्तेमाल करते हैं फोटो सेल को। तो इस वक्त हम सबसे पहले टाइमर की बात करते हैं। ये है जी हमारा वो टाइमर जो हमारे इस सारे सेटअप का वाहिद जरिया है चलाने के लिए, जो अपने टाइम पे ऑन करता है और टाइम पे ऑफ कर देता है। पैनल को अपनी सेफ्टी के लिए हम बंद कर देते हैं। ओके, उसके बाद ये जी हमारे टाइमर की आप कंट्रोल वायरिंग की तरफ आते हैं, इसको हम समझते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये टॉप पे एक टैग लगा हुआ है टाइमर के साथ, ये वाला, एक ये टाइमर है, एक ये टाइमर। इस पे देखें तो 11 नंबर लगा हुआ है, इस पे देखें तो 1 नंबर लगा हुआ है, 1 पॉइंट। दूसरा, अगर हम इस तार को देखें तो ये भी 2 लगी हैं, इसको देखें तो ये भी 2 लगी हैं। अब मेजर पॉइंट समझो, ये हमारे पास एक ब्रेकर है और एक ये ब्रेकर है। इस ब्रेकर की टॉप पे जो 2 तारें लगी हुई हैं उसके साथ कोड दिया हुआ है 1, और ये जो दूसरा है 10 एम्पेयर का ब्रेकर है, ये भी और ये भी 10 एम्पेयर का है, इसके साथ 11 लगा हुआ है। यानी सिंपल, ये वाला ब्रेकर हमारा इस टाइमर की सप्लाई दे रहा है, ये वाला ब्रेकर हमारा इस टाइमर को सप्लाई दे रहा है। होता क्या है, जब ये इस टाइमर को सप्लाई देता है तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 तारें लगी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे सप्लाई आती है, ये सप्लाई आने के बाद ये जो साथ वाली तार है ये आगे लगती है इधर, ये आप देख पा रहे हैं कि टाइमर के साथ ये जो तार डबल लगी हुई है 1 के साथ, ये आके निकल के इधर आके लूप होती है। इसके साथ एक तार ये है, एक तार ये तो हो गई हमारी वो सप्लाई जो ब्रेकर से आ रही है। ठीक हो गया जी। उसके साथ ये हमने नीचे लूप कर दिए, ये 1 नंबर तार, ये टाइमर की कॉमन सप्लाई है, यानी यहाँ पे A1 जिसको हम बोलते हैं वो आ गई, और ये हमारे पास इसका कॉमन पॉइंट है। इसके पास ये जो तार है ये हमारी न्यूट्रल है, यानी जब इस टाइमर को सप्लाई मिलेगी तो टाइमर ऑन हो जाएगा। यहाँ टॉप पे हम लाइन देंगे, यहाँ पे न्यूट्रल देंगे तो हमारा टाइमर ऑन हो जाएगा। अब टाइमर ऑन होगा तो क्या होगा, इसमें हमने सेटिंग की हुई है कि किस वक्त इस टाइमर ने ऑन होना है और किस वक्त इसने ऑफ होना है। इस वक्त इस टाइमर पे जो टाइम हो रहा है वो रात के 12:23 हो रहे हैं जी, ठीक है। अच्छा, अब जब इस कॉमन के पास सप्लाई आ गई है, जब टाइमर का टाइम पूरा हो जाएगा, यानी रात का वक्त हो जाएगा और टाइमर को ऑन होना चाहिए, तो टाइमर ऑन होने का मतलब क्या है, इस सप्लाई को टाइमर इस नॉर्मल ओपन के साथ शॉर्ट कर देगा। जब ये नॉर्मल ओपन शॉर्ट हो जाएगा, इसमें सप्लाई आ जाएगी, वही सप्लाई हमारी यहाँ से निकलेगी इस तार के थ्रू। ये जी आ गया नीचे हमारा कंडक्टर, तो इस कंडक्टर के पास पहुंच जाएगी। ठीक हो गया।
जब इस कंडक्टर को सप्लाई मिलेगी तो ये कंडक्टर ऑन हो जाएगा, यानी ये प्लंजर इसका नीचे बैठ जाएगा। आप देख सकते हैं इस वक्त बैठा हुआ है, चूंकि रात का वक्त है, इसको ऑन होना चाहिए, तो ये ऑन हो जाएगा। जब इसको मिलेगी ये ऑन होगा, तो इसके ऑन होने से क्या होगा, जो टॉप पे इन बस बार्स में मौजूद सप्लाई है वो इन वाली बस बार में आ जाएगी, यानी वहां मौजूद सप्लाई कंडक्टर के ऑन होने से नीचे इन बस बार्स में आएगी और बस बार में से होती हुई ब्रेकर के पास और फिर आगे लगे हुए इस फीडर के पास आ जाएगी। यही फीडर हमारा निकलेगा यहाँ से, अब देख पा रहे हैं नीचे जा रहा है, चूंकि सिस्टम सारा अंडरग्राउंड है। तो यहाँ से निकलने के बाद ये हमारे वो पोल लगे हुए हैं जो पूरी आपको रोड के ऊपर नजर आ रहे हैं, इन्हीं पोल्स के पास चली जाएगी सप्लाई और ये पोल हमारे ऑन हो जाएंगे। सेम एज इट इज टाइमर 2 भी यही काम कर रहा है। टाइमर 1 ने इस कंडक्टर को ऑन किया, टाइमर 2 ने इसको ऑन कर दिया। तो ये था हमारा जो टाइमर है, इसमें हमने टाइम सेट किया है कि शाम के इस टाइम टाइमर ने ऑन हो जाना है, सुबह के इस टाइमर ने बंद हो जाना है। तो ये हमने इसमें सेटिंग की हुई है कि ये इस तरह से ऑन ऑफ कर देता है। इसके साथ साथ हमने एक चीज और बताई थी जिसको हम कहते हैं फोटो सेल। फोटो सेल का क्या काम है, वो आपकी रोशनी, जो सूरज की रोशनी है उसको सेंस करता है। अगर सूरज की रोशनी मौजूद है तो वो आपके इस ट्रांसफार्मर को, इस पैनल को ऑन नहीं होने देगा, इस कंडक्टर को ऑन नहीं होने देगा। ये है वो फोटो सेल। लेकिन जब हम इस फोटो सेल को इस्तेमाल करेंगे सर्किट के अंदर, तो फोटो सेल ये काम करेगा, फोटो सेल ये काम करेगा कि जब सूरज की रोशनी खत्म हो जाएगी, अंधेरा छाने लगेगा, तो ये सूरज की रोशनी को सेंस करता है और सूरज की रोशनी को सेंस करते हुए जब उसकी गैर मौजूदगी पाएगा तो ये हमारे इस कंडक्टर को ऑन कर देगा। जब कंडक्टर ऑन होगा तो सेम एज इट इज वही प्रोसेस है, जब कंडक्टर ऑन होगा तो हमारे फीडर को सप्लाई मिल जाएगी और फीडर को सप्लाई मिलने की वजह से हमारे ये वाले पोल ऑन हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और बताते चलें कि बाज़ औक़ात हमारा फोटो सेल और टाइमर दोनों यूज़ होते हैं, एक ही टाइम में यूज़ किए जाते हैं। दोनों को एक टाइम में यूज़ करने के लिए ये होता है कि अगर हमारा फोटो सेल ख़राब है तो टाइमर चला देगा, टाइमर ख़राब है तो फोटो सेल चला देगा। उसके लिए ये होता है कि दोनों की सप्लाई सेम होती है और सप्लाई सेम होने के साथ साथ इनके साथ एक रिले का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब भी हमारे उमूद को ऑन करना होता है, जब भी टाइम पूरा होता है, तो अगर सप्लाई आ रही है, रिले को मिल रही है, जो हम कॉन्टैक्ट रिले इस्तेमाल करते हैं, कॉन्टैक्ट रिले को जब सप्लाई मिलेगी वो ऑन हो जाएगी एज इट इज़। उसके नॉर्मल ओपन पॉइंट को हम यूज़ करेंगे और कॉमन के साथ शार्ट करके सप्लाई कॉन्टैक्टर को दे देंगे, यूँ हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। तो इस वक्त आप देख सकते हैं ये सारे हमारे लाइटनिंग सिस्टम जितना भी है वो सारा ऑन है। ये देखें जी, ठीक हो गया, ये सारे का सारा सिस्टम हमारा ऑन है। और इस वक्त चूँकि हम वीडियो रात में बना रहे हैं तो सब कुछ जो है ना ऑन नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि टाइमर की सेटिंग कैसे करते हैं और साथ में ये भी चेक करेंगे कि टाइमर की कनेक्शन करके हम टाइमर से सेटअप को ऑन करके आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।